मम्मी ने नलिंडे ला दिए थे, नानी अभी उनको छिल रही। सारी तक भी इसमें मम्मी बोती थी, लगते थे तो मैं ही जाती थी पेड़ पे। धूप है नहीं पर फिर भी मेरी ताई जी ने बिस्तर डाल रखे हैं। हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि अब उसमें फिसल हो रखी है। आखिर मम्मी पहुंच ही गई और अभी मैं आ गई हूँ अपने दादा दादी के घर। दादा ने बेचारे ने सुबह से वो संभाल रखी थी कि ताकि उसे बिल्ली ना खाए। गाना गा दे प्लीज। देखो अटैक आने ही वाला था, मैंने कहा यहाँ बड़ी सांप देख। गाने मत गाया करो ठीक है, तुम लोगों की बहू को मारोगे। भाभी हो रही बोर, यहाँ दीदी हो रही बोर, जो कि हमारी दोस्त भी है। बहुत बहुत बधाई हो। पहले मैं इसे दिखा दिखा के सड़ा दूं। वो ये ऐसी हरकतें करके आती है कि रास्ता टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा प्रधान का। ये बारी भी लाती है हाँ। ले जाएगा फांसी बांध के। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज सुबह मैं आ रही हूँ किचन में। मम्मी ने कल हमने रेगुलेटर ला लिया था तो अभी सिलेंडर हमारा ठीक हो गया है। तो अभी मम्मी ने इसके ऊपर आलू लगा दिए हैं और यहाँ पे बन रही है चाय बिना मीठे वाली। तो हंस क्यों रही? तो ओहो बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने मीठा छोड़ के, है ना, सुबह सुबह का मीठा छोड़ के। तो अब हम बनाएंगे नाश्ता। अभी शुगर होने तब छोड़ेंगे। पहले मेरी मम्मी मतलब बहुत हेल्दी थी, मतलब बहुत सुंदर दिखती थी। सुंदर तो अभी भी है पर हेल्दी थी। जब से मम्मी को शुगर हुआ है तब से मम्मी थोड़ा सा मतलब बीमार ज़्यादा रहती है क्योंकि शुगर वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मम्मी को सबसे बुरी बीमारी शुगर लगती है, इसीलिए मेरी मम्मी चाहती है कि वो किसी को ना हो, सब लोग मीठा छोड़ पाए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं मीठा छोड़ने की। और अगर बाहर के मौसम की बात की जाए तो सुबह तक धूप लग रखी थी, अभी बादल आ गए हैं, धूप चली गई है। और यहाँ पे आज मम्मी बनाएगी दिन के लिए हरी सब्जी। मम्मी ने नलिंडे ला दिए थे, नानी अभी उनको छिल रही है क्योंकि इनको जो इनमें रेसे होते हैं इनको निकालना पड़ता है, तब जाके इनकी सब्जी बनती है। और ये कद्दू के पत्ते हैं। और अभी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और मम्मी जा रही है खेत में। तो घर में बोरियत आ रही है, मैं भी जा रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी को जो हमारे सामने उधर साइड खेत है वहाँ जाना है। चलते हैं खेत में, घूम के आते हैं। और कभी कभी धूप लग रही है। अपने लिए जो सबसे बचाव की चीज मेरी मम्मी ने ले रखा है डंडा, क्योंकि कुछ मिलता है रास्ते में जिससे मम्मी को भी डर लगता है बहुत। मुझे तो खैर लगता ही है और मुझे तब से ही लगता है जब से मम्मी का डर हमने देखा तब से ही। तो अब चलते हैं। और ये है हमारी गौशाला। पिछली बारी जब मैं आई थी तो मम्मी ने यहाँ पे मंडवा लगाया था जो कि अब बहुत अच्छा हो रखा है। और अपने मोहल्ले की अगर बात करूँ तो सामने धूप है नहीं पर फिर भी मेरी ताई जी ने बिस्तर डाल रखे हैं सुखाने के लिए। और मेरे ताऊ जी हैं यहाँ और मेरे दादा हैं। तो दादा और मम्मी बात कर रहे हैं, बाकी ये अंदर बैठा हुआ है, पक्का गेम खेल रहा होगा, है ना? ठीक है, आ रही मैं। और मम्मी आ रखी है इस वाले खेत में यहाँ कद्दू देखने के लिए मेरे लिए, पर इसमें लग रखा है और ऊपर लग रखा है। मैं जाऊंगी कैसे? पर मैं ही जाऊंगी उसमें। पिछली बारी तक भी इसमें मम्मी बोती थी, लगते थे तो मैं ही जाती थी पेड़ पे तोड़ने के लिए। तो आज भी मैं ही जाऊंगी। एक लगा है उसमें अभी, वो भी इतने ऊपर है, तो ट्राई करेंगे जाने का। और मम्मी पहले बना रही है यहाँ से आगे जाने का रास्ता, क्योंकि यहाँ पे ये मंडवा बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है और घास भी इसके साथ जम रखा है। तो इन वाले खेत में हमने बचपन से, पहले हम इस वाले पेड़ में झूला लगाते थे और झूला खेलते थे। और हम जितने भी भाई बहन हैं सब, और मैं और मेरी बहन, हम गिरे भी थे यहाँ से क्योंकि झूला इतना भयंकर बनाते थे। तो बचपन में हमने इन खेतों में बहुत खेला है। एक ही माल्टे का पेड़ है जो कि मम्मी ने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे मम्मी ने इस बार ये केला शिफ्ट करा है। ये पहले गौशाला के पास था, ये मैंने लगाया था, तो अब मम्मी ने इसे यहाँ लगा दिया है। बाकी मैं जाऊंगी अब पेड़ के ऊपर। ये है हमारा पेड़ और इतने ऊपर लग रखा है ये, तो इसे तोड़ने जाऊंगी मैं पहले पेड़ पे चढ़ती थी, अब जब से मतलब थोड़ा सा ऐसी हुई हूँ, बाहर गई हूँ, तब से नहीं चढ़ती हूँ। तो आज ट्राई करते हैं। मैं इस पेड़ में बहुत बार चढ़ती थी, हम इस पेड़ में पराल वगैरह लगाते थे, बट अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि अब उसमें फिसलन हो रखी है। और मम्मी भी मुझे चढ़ने नहीं दे रही है, तो अब मम्मी चढ़ रही है इसमें। वैसे मैं चढ़ सकती थी पर मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया।
और फाइनली मम्मी पहुंचने वाली है ऊपर, और आखिर मम्मी पहुंच ही गई। मेरे लिए मम्मी इतने ऊपर चढ़ रही है, तो यही होता है माँ का प्यार। और सामने पे एक और भी आ गया है अभी। इस कद्दू के लिए मेरी माँ इतने ऊपर चढ़ी मेरे लिए। और मम्मी का कहना है कि चढ़ तो मैं गई पर उतरूंगी कैसे। और पहले मेरी मम्मी और मैं ही इस पेड़ में चढ़ते थे, और सामने वाले पेड़ में भी पराल लगाने के लिए, जो सूखी घास होती है वलेंडा, उसे लगाने के लिए सब हम ही चढ़ते थे पेड़ में। फाइनली मम्मी आ गई है नीचे। मम्मी ने ये तोड़ दिया है, तो अब हम इसको घर लेके जाएंगे। पकड़। और अभी मम्मी ने ये तोड़ दिया है, तो हम जा रहे हैं घर। तो मम्मी जाएगी यहाँ से घर, मैं रहूँगी थोड़ी देर इसके साथ टाइम पास करने के लिए। और अभी मैं आ गई हूँ अपने दादा दादी के घर पे। तो दादा और शौर्य की पहले बहुत लड़ाई होती थी। दादा ने यहाँ पे घुघुती रखी थी जो कि उड़ नहीं पा रही थी, और अभी शौर्य ने उसे देखा तो वो उड़ गई। और एक यहाँ पे बिल्ली ने खाई, जो दादा हमें दिखा रहे हैं। और इधर साइड आजकल मतलब हर बारी यहाँ पे सेवाल लगता है, और यहाँ पे फिसलन की डर बहुत होती है, तो दादा इसमें ब्लीचिंग भी डालते हैं। बारिश ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से, और इसकी वजह से उसे बिल्ली ने खा दिया। मस्त दादा ने वो संभाल के रखी थी। क्यों खोला तूने उसे? और दादा ने बेचारे ने सुबह से वो संभाल रखी थी कि ताकि उसे बिल्ली ना खाए, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही थी। शौर्य का दिमाग ही घुटनों में रहता है, शौर्य को क्या ही बोले फिर। इधर साइड दादा हर बार ब्लीचिंग डालते हैं, फिर भी बरसात की वजह से यहाँ पे इतना ही सेवाल हर बार होता है। तो अब जब धूप लगेगी तब ये साफ होगा। तो अभी दादी कपड़े धुल के आई है, तो दादी अभी कपड़े डाल रही है। बाकी दादा और शौर्य की अब लड़ाई होने लगी, क्योंकि शौर्य की गलती की वजह से उसे बिल्ली ने खा लिया। भाई तूने क्यों खोला? दादा ने मस्त रखा था उसे। वही तो दादा, ऐसी है दादा, इसकी अक्ल। अब मैं आ गई हूँ यहाँ, तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठे रहेंगे। लैपटॉप इसने यहाँ पे खोल के रखा है, और फोन अभी चार्ज लगाया है। ये है, चुप गया। यहाँ बैठने के बाद, इसके साथ गप्पे मारने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। बाय, बाद में आना, ठीक है? बाय। मैं वहाँ से इधर आ रही थी, मैं गली में पहुँची थी। गली में बड़ी गाना गा दे प्लीज। बड़ी ऐसा गाना गा रही थी मैं, अटैक आने ही वाला था। मैंने कहा यहाँ बड़ी ने सांप देख लिया या कुछ देख लिया। बड़ी मतलब मैं डर गई। तो बड़ी ऐसे गाने मत गाया करो, ठीक है? तुम लोगों की बहू को मारोगे। एकदम से डर गई। मैंने कहा बड़ी को क्या हो गया। और इधर साइड से तो मौसम पूरा खराब है, पर इधर साइड से हल्का फुल्का मौसम भी खुलने लग गया है, और धूप लगने लग गई है। और जब तक धूप नहीं लग रही है तक सब ठीक है। जैसी धूप लग रही है, धूप इतनी भयंकर लग रही है कि धूप में बाहर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। और मम्मी, मेरी माँ नहा धो के अभी बना रही है दिन का खाना। अभी हमारा दिन का खाना भी बन गया है, तो मैं आ गई हूँ किचन में दिन का खाना खाने के लिए। और दिन का खाना अगर मम्मी ने बनाया होगा तो मेरा फेवरेट है, उस तरीके से बनाया होगा। अगर आज के खाने में मम्मी ने बना रखी सब्जी, ये कापली नहीं है, ये नॉर्मल सब्जी है, जो मतलब है कद्दू के पत्तों की, पर सब्जी है। और साथ में है हरी मिर्च और घर की ककड़ी। और खाने वाले मैं और मम्मी हैं, क्योंकि नानी चली गई है। मेरी नानी का मायका है भिटियारा से, तो नानी चली गई है मतलब मम्मी के मामा से मिलने, यानी कि अपने भाई से मिलने। और सारी नानी आज वहीं रहेगी, कल या परसों नानी नीचे आएगी। तो अभी खाना खाने वाली मैं और मम्मी हैं। और अभी ये भी आ गई है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। क्या हाल समाचार? कहाँ जा रहे हो तुम थैला लेके? बस आपके घर पे थैला लेके। तो ये भी आ गई है। 2 दिन से मैंने इसको बहुत मिस करा, इसके बिना बहुत उदास लग रही थी। रात रही भाई कल भी, कल शाम से और आज। हाँ बहुत मिस करा भाई मैंने, बहुत बोर हो रही थी। वहाँ भाभी हो रही बोर, यहाँ दीदी हो रही बोर। तो जाओ। मैं एक अनीता। और आज इसने सूट पहन रखा, और आज मुझे ये बड़ी लग रही है। उतनी तो खुद नहीं जितना तुमने सूट पहन रखा। और अभी मेरी और अनीता की तैयारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और सुबह से अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं बोर हो रही थी। तो अब चलें? चलो अब फिरते हैं। और अभी मैं आई हूँ अपने ताऊजी लोगों के यहाँ, और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य प्रियंका जो कि हमारी दोस्त भी है। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी आपने बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग स्कूल मेट है। बाकी ध्यान रखना अपना।
मतलब घूमो फिरो और ध्यान भी रखो। सबसे अच्छी बात है देखो जीत के भी आए, हाँ ऊपर से देखो गांव-गांव में भी जा रहे हैं। वही तो। और ताई जी प्रधान बनी है, ताई जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब हमारे घर के प्रधान हैं। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रखी है, लेडीज का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, चलते हैं आगे तक, ठीक है। पीछे से बुला तो हमने गोल्डी बुआ को भी रखा है, पर गोल्डी बुआ ये ऐसी हरकतें करके आती है कि रास्ता टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा प्रधान का, मेरे ताऊ जी का। अब मेरे ताऊ जी हमारा रास्ता मत तोड़ना घर का। अब हम जा रहे हैं घूमने। वैसे मेरी फेवरेट सब्जी है कद्दू, ठीक है, और कद्दू यहाँ पे आजकल हो नहीं रखे हैं। एक ही कद्दू हो रखा है मेरी चाची का, तो उसे दिखाएंगे हम। पिछले जन्म में गाइस भूत थी, ये भूत कद्दू और मटा खाते वाला। खाती थी मैं, पर कद्दू मिल नहीं रहा है। एक कद्दू वैसे मुझे पता है कि ये कद्दू बड़ा होगा, मिल जाएगा, नहीं, पर नहीं, उससे पहले धोत्री वालों को गाल देगी, तू तो अब पैनोली बन गई, ले जा ले। तेरे भी हम भी खाएंगे नहीं, अरे तेरे घर उससे पे पहले मैं इसे दिखा दिखा के सड़ा दूंगी। वो देखो वहाँ पे कद्दू। तुम भी बोल देखो, हाँ तुम भी बोलो, वो देखो वहाँ कद्दू। अब ये कद्दू सड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे बचपन में बोलते थे कि अगर किसी भी चीज को उंगली दिखाओ तो वो सड़ जाती है, तो अब हम इस कद्दू को देखेंगे ये सड़ता है या नहीं। को भी लगता है कि मेरी चाची सिर्फ मशीन चलाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेरी लकड़ी के बारे भी लाती है। हाँ चाची ऑलराउंडर है। चाची लकड़ी के लिए जा रखी थी, चाची लकड़ी लेके आ गई है, और सुबह से चाची का दूसरा चक्कर है ये। शौर्य आज घर पे खाना बनाने आई, फिर दोबारा आई। ये चाची ऑलराउंडर है। जब से चाची की शादी हुई है तब के साथ ही है, तो तब से चाची हर चीज में परफेक्ट है भाई। आपको ले जाएगा। यहाँ देख मेरे को उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे को ले जा लिया। इंसान आलसी होता है ना, तो खुद के लिए खुद ढूंढना पड़ता है, तो खुद ढूंढो। क्योंकि लोग क्वालिटी ढूंढते हैं कि ये वो आलसी ना हो, जो खुद ढूंढते हैं तो ऐसा लगता है उसे सब कुछ पता ही होता है। जो भी ले जाएगा फांसी बांध के ले बस इसको भी वापस मत लाना है। अब गुण देखो इतने भरे पड़े पर गुण नहीं है। हाँ गुण खुद ही ढूंढना। सच होना चाहिए, लड़की तो जैसे भी चल जाती। बाकी अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। लड़के अच्छे होने चाहिए ना, दोनों अच्छे होने चाहिए, तब जाके जिंदगी चलती है। देख खाने के लिए होटल में जाओ फिर घर आओ। तुम्हें लक्षण तो नहीं बता रही? ऐसा ऐसा मैंने अपने ससुराल में नहीं बता रखा कुछ। टेंशन खत्म, जंगली टेंशन खत्म। ठीक है, बाहर कहीं करो, जाना आना बस। ठीक है। बाकी इस वाले गदेरे में हमेशा जब बरसात होती है तब पानी आता है। आजकल इसमें कम पानी आ रहा है, वैसे इसमें बहुत ज्यादा पानी आता है। ठीक है, मैं भी आ गई हूँ घर, और आज यहाँ पे लाइट नहीं है, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बागड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय।